हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, मैं कुणाल मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं अपकमिंग एनडीए एग्जाम के लिए गोल्डन टिप्स। तो आपको जैसे पता है हमारा एनडीए का एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। अब हमें बहुत सेलेक्टेड पोर्शन को पढ़ना है, तो वही कौन सा सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है, कैसे क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक प्लान। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, आपको लगेगा पूरा सिलेबस बताया जा रहा है। याद रखिए, एक पूरा अच्छा खासा एक डिस्क्लेमर याद रखें कि इसमें लगेगा पूरा सिलेबस, लेकिन उनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको पढ़ने जो मैं टॉपिक बताता चलूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए टॉपिक बताते हुए मैं आगे शुरू करता हूं। तो हमारा मिशन याद रखिए, हमेशा से ये रहेगा, मिशन एनडीए खड़कवासला पुणे। हमें बस यही मिशन बनाना है कि एशिया की उस मेस में बैठना है, एशिया की लार्जेस्ट मेसों में बैठना है जो एनडीए खड़कवासला पुणे में। उसी फर्वर को रखते हुए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक प्लान रहेगा, लेसन प्लान रहेगा फॉर एनडीए 1 2022। ये हमारे ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। जैसे देखिए, हमेशा आपको पता होगा 2021 में भी यूनिवर्स से जरूर क्वेश्चन आया था, वीनस का क्वेश्चन आया था। तो यूनिवर्स एंड इट्स फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थ का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे आता है। लैटिट्यूड में एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, लैटिट्यूड एक जगह क्या बताता है आपको याद रखना पड़ेगा, टेम्परेचर। इक्वेटर कहां से गुजरती है, कैंसर कहां से गुजरती है, कैप्रिकॉर्न कहां से गुजरती है, ये याद रखना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड में टाइम निकालना, वो 4 मिनट वाला कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत बार कराया गया आपको, उसको याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड का टाइम निकालने वाला। एटमॉस्फेयर में 5 लेयर हैं, सबको पता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन मिलती है, आयनोस्फीयर में आयंस मिलते हैं और वहीं से रेडियो सिग्नल रहते हैं। और मेसोस्फीयर सबसे ठंडी लेयर रहती है। ट्रोपोस्फीयर में वेदर फिनोमेना होता है। एक्सोस्फीयर में ग्रेविटी कम हो जाती है और हमारे यहाँ एक्सोस्फीयर में हाइड्रोजन हीलियम रखते हैं। सारी चीजें अच्छे से याद रखें, ये वीडियो नहीं है, पेपर आउट हो रहा है, याद रखें। एटमॉस्फेयर में ये वाली चीज रहेंगी। नेक्स्ट आते हैं इंडिया के जनरल फैक्ट्स। जनरल फैक्ट्स समझ रहे, भारत में कहां से कर्क रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती है, ठीक है। भारत में कहां पर कोस्टल प्लेन है, कहां पर कोस्टल प्लेन नहीं है। भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट लाइन क्या है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन क्या है, सबसे छोटी कोस्ट लाइन क्या है, सब आपको याद रखना है। इंडिया के जनरल फैक्ट्स ये हैं। नेक्स्ट आते हैं जनरल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, जो मेरे बच्चे हैं वो रिलेट कर सकते होंगे। मैं इसमें उनको पढ़ाता हूं कि हिल, माउंटेन, प्लेटू में डिफरेंस क्या होता है, गॉर्ज, कैनियन क्या होता है, वैली क्या होता है, वो सारे डिफरेंस। इनके डिफरेंस भी कभी कभार आ सकते हैं। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। गल्फ को हिंदी में भी खाड़ी कहते हैं, बे को हिंदी में भी खाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में दोनों को अलग कहते हैं, क्या अंतर है? ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं हिमालय रेंज। हिमालयन रेंज रहती है, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, पीर पंजल, मसूरी नाग, टिब्बा, महाभारत रेंज, धौलाधार रेंज, सारी रेंज। उधर से शुरू करें पूर्वांचल हिल्स का, तो पटकई में नागा, मीजो, सारी की सारी हिल्स याद रख लीजिएगा। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया भारत में हिमालय का हिस्सा नहीं, याद रखेंगे, ठीक है। हिमालयन रेंज में ये सारे के सारे टॉपिक, इनको पैटर्न में लगाना जरूर सीख लीजिएगा। एक पैटर्न पुराना आ चुका है, गारो खासी जयंतिया, मिकीर नागा। मिकीर असम की है, नागा के जस्ट बगल में पड़ती थी, ये क्वेश्चन आया था। गारो खासी जयंतिया सब लोग याद किए बैठे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर। सबको पता है हमारी ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक है पेनिनसुलर रिवर। इसमें सारी नदियां आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसमें क्या है, ज्यादा एम्फेसिस नदियों के, साउथ इंडिया में नदियों का कोर्स पढ़ लीजिए, नदियां कहां कहां से गुजरती हैं। नॉर्थ इंडिया की नदियों को अच्छे से पढ़िए, इंडस के पुराने नाम पढ़ लीजिए, ठीक है। और हमारे यहाँ जो इधर की साइड आएंगी, साउथ इंडिया में कुछ नदियां उल्टा बहती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उनमें से 4 तो याद ही हैं, ये नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। इनके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं, वो याद कर लीजिएगा। भदर, भोगवा, शेतरुंजी, जुआरी, मांडवी, पंबा, पेरियर, भरतपूजा और एक शारावती। ये टोटल हैं, टोटल हो जाएंगे 13। 9 मैंने बोली हैं और 4 आप पहले से जानते हैं, नर्मदा, तापी, माहिर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आते हैं रिवर पढ़ने के बाद हमारे पास आते हैं ग्रेट प्लेन्स, इग्नोर मटीरियल। ग्रेट प्लेन्स, इग्नोर मटीरियल याद रखें, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
बस दो आप याद कर लो, बिष्ट बरी रचना छज सिंध सागर, खत्म कहानी। उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, उनसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनेगे भी नहीं, ठीक है। अपर गंगा प्लेन हमारे यहाँ एक रामसर साइट है, टोटल रामसर साइट 49 है, इतना रामसर, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड करता है, ठीक। पेनिनसुलर प्लेटू उतना ज्यादा नहीं एम्फेसिस देना है, जैसे डेक्कन प्लेटू है, ब्लैक सॉइल उसमें मिलता है, उसमें ब्लैक सॉइल मिलता है तो कॉटन के लिए वो बेस्ट है। ब्लैक सॉइल मिलता है तो वहां पर वॉल्केनिक ओरिजिन होगा। बैथोलिथ होते वहीं पर ऊपर आ गए हैं, वही बैथोलिथ को वहां पर ब्लैक सॉइल के रूप में यूज किया जाता है, मतलब बैथोलिथ एक वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स यहां पर बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पेनिनसुलर प्लेटू। क्लाइमेट ऑफ इंडिया अच्छा खासा टॉपिक है, कैसे भारत में मानसून आते हैं, कौन सी ऐसी एरिया जो मानसून से रेनफॉल नहीं पाती, कौन सी ऐसी एरिया जो मानसून से रेनफॉल सबसे ज्यादा पाती, ये याद रखिएगा, ठीक। डेजर्ट में ज्यादा नहीं, लूनी के बारे में पढ़ना है। डेजर्ट इज ऑल अबाउट लूनी रिवर, ठीक। और एक याद कर लीजिएगा, शिफ्टिंग सैंड ड्यून किन्हें कहते हैं, मुझे आंसर पता है, ठीक है, डी से शुरू होता है, आप ये मत समझे कि सर को नहीं पता है, डी से शुरू होता है। कमेंट सेक्शन पे मुझे लिखकर बताइएगा, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड की। अगर बात की जाए कोस्टल प्लेन और आइलैंड की, तो कोस्टल प्लेन में बस इतना याद कर लीजिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के रीजनल नाम। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कोंकण मालाबार, उधर की साइड उत्कल आंध्रा कोरोमंडल। कौन सी कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, कौन सी कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है, ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट। रिवर बैंक सिटी एंड वाटरफॉल। रिवर बैंक सिटी में जो रिवर आप लोग पढ़ चुके हैं उनके अलावा पढ़िएगा कोयम्बतूर, कोम, ये जो जैसे हमारे चेन्नई है कोम नदी के बगल में है, पुणे हमारे यहाँ मूले मूथा नदी के बगल में, ये भी कभी कार आ जाता है क्वेश्चन में, तो इसे ध्यान रखिएगा। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, ये इतना बड़ा लिखा है, सिर्फ डैम्स ऑफ इंडिया है। डैम्स ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्मल पावर प्लांट, पढ़ पाए तो इट्स गुड वरना इग्नोर। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। भारत में सिर्फ 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आराम से याद कर लीजिएगा, प्रपोज्ड याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। सॉइल्स इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्लैक सॉइल हमारे यहाँ सेल्फ प्लग्ड सॉइल होता है, रेड सॉइल में आयरन ऑक्साइड मिलता है, येलो हाइड्रेटेड होके बन जाता है, इतना पढ़ लिया। ब्लैक सॉइल ऑक्साइड, और इन सब में क्या क्या मिलता है, एनपीके का परसेंटेज, एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। फिर आता है फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में 543 है, अगर आप पढ़ पाए तो अच्छी बात है, वरना आई वुड सजेस्ट इसको इग्नोर करें। नेशनल पार्क 106 हैं, इजी टू लर्न हैं, आराम से याद हो सकते हैं, थोड़ा सा इसमें स्टेट की नॉलेज भी अच्छे से पता चल जाएगी। फॉरेस्ट में याद कर लीजिएगा एवरग्रीन डेसिडियस, कौन से फॉरेस्ट सबसे ज्यादा, और फॉरेस्ट में ISFR 2019 थोड़ा तैयार कर लीजिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इसमें याद कर लीजिए कि भैया मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, मिजोरम में परसेंटेज एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, मध्य प्रदेश और मिजोरम, ये एक सीरीज है 5 प्रदेशों की। फिजिकल प्रोसेस में आता है ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन, फॉग, ड्यू और मिस्ट कंडेंसेशन का फॉर्म है, रेन, स्लीट, स्नो, हेल, ड्रिजल, ये सारे के सारे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है, फिजिकल प्रोसेस में आता है। मिनरल्स एंड माइनिंग, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, इनके रीजन जो हैं जहां पर से इनके यहां से मिनरल्स निकाला जाता है, वो रीजन याद कर लीजिए। अब आप मन में कह रहे हैं सर महाराष्ट्र भूल गए, महाराष्ट्र थोड़ा कम उसमें रहता है मिनरल में, सिर्फ ऑयल की नहीं मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने असम भी नहीं कहा, ठीक है, तो इसी में ध्यान रखिएगा, मिनरल्स और माइनिंग में ये वाला सेक्शन। नेक्स्ट आते हैं प्रेशर बेल्ट और विंड। प्रेशर बेल्ट में इक्वेटोरियल को डोल्ड्रम कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाली को हॉर्स लैटिट्यूड। विंड में लोकल विंड है, लोकल विंड ज्यादा लगने लगे तो कोल्ड लोकल विंड ज्यादा याद कर लीजिएगा, ये थोड़े ज्यादा पूछता है।
एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, अगर ये भी ज्यादा लगने लगे, कैश क्रॉप ज्यादा पढ़ लीजिएगा, कैश क्रॉप ज्यादा पढ़ लीजिएगा। कैश क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप थोड़े ज्यादा आते हैं। डिजास्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थक्वेक में PSLR वेव्स पढ़ लो, प्राइमरी सेकेंडरी लव रेलिक। साइक्लोन के सारे नाम, विली विली तो पसंदीदा है हमारे यहाँ UPSC का। विली विली कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। ओशन करंट में अटलांटिक ओशन के करंट रट डालो, सरगासो सी, किधर से कौन सा करंट बनता है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से याद कर लेना। मिसलेनियस, मिसलेनियस में रहता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी है मिसलेनियस कि हमारे यहाँ सुपरलेटिव ऑफ वर्ल्ड, इसमें क्या पढ़ना है? टॉप 10 आइलैंड पढ़ लो, टॉप 10 लार्जेस्ट डेजर्ट पढ़ लो, ठीक है। और बस पूरा पेपर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी में आती है कोपेन की क्लासिफिकेशन स्कीम। कोपेन की क्लासिफिकेशन स्कीम, वर्ल्ड के क्लाइमेट में सिर्फ 2 क्लाइमेट पढ़ लो, एक मेडिटेरेनियन और दूसरा है स्टेपी। अब ये सब पढ़ना है, उसके बाद कैसे स्कोर करना है वो याद रखें। ज्योग्राफी 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 80 से 100 मार्क्स की ज्योग्राफी है, कम नहीं है ज्योग्राफी। अच्छा खासा वेटेज है हमारे यहाँ ज्योग्राफी का। तो इसको पार करने के लिए क्या गोल्डन टिप्स हैं कि सर अब बेस पता चल गया, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी बता दीजिए। तो बिल्कुल वही चीज बताएंगे, गोल्डन टिप्स टू स्कोर बेटर एंड देन बेस्ट। वो इसके लिए है, ये सारे जितने टॉपिक बताए हैं उनके पहले कॉन्सेप्ट के नोट्स बना ले, ठीक है। सबके कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाएं, अच्छे से याद कर लें, लिख लिख कर याद करें। कॉन्सेप्ट मिल गया, उसके बाद उसके नोट्स बनाएं, नोट्स को रट डाले, एकदम एकदम ऐसे पढ़ें कि अब जितने दिन बचे हैं सबको आवर्स के अनुसार देखें। ये मत देखें कि कितने दिन बचे हैं, उनमें देखें कितने घंटे बचे। 17, 18, 19, 20 आपको ऑफ भी मिल रहा है, होली पड़ेगी, होली बहुत अच्छी होगी अगर एनडीए क्लियर हो जाए तो ध्यान रखें, ठीक है। उसका थरो रिवीजन करने के बाद आपने अपनी प्रोग्रेस कैसे चेक करेंगे? प्रोग्रेस चेक करने के लिए आपके पास PYQ है, PYQ लगाइए, क्योंकि उसमें ये कॉन्फिडेंस आएगा, मन में आएगा कि अगर मैं यही स्ट्रेटेजी पहले लगा लेता तो हो सकता है एनडीए 2017 मेरा क्लियर रहता, ठीक है। तो PYQ से अपनी प्रोग्रेस चेक करिएगा। और हमेशा याद रखिए PYQ लगाने के बाद अगर नहीं हो रहा, रिपीट द प्रोसेस, ठीक है, समझिए, रिपीट द प्रोसेस करिए। और हमेशा इस दौरान मोटिवेटेड रहें, हमेशा मोटिवेटेड रहें। और एक लास्ट गोल्डन टिप मेरी ये रहेगी कि जब यूपीएससी में हमेशा ध्यान रखा करें कि यूपीएससी ऑलवेज गिव्स यू 2 ऑप्शंस, ठीक है। 4 ऑप्शन कभी वो नहीं देता, वो 4 ऑप्शन में से 2 एब्सर्ड रहते हैं। अभी भी अगर आपको यूपीएससी में 4 ऑप्शन दिख रहे हैं तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा। अगर आपको 2 ऑप्शन दिखने लगे तो यू आर मच रेडी टू क्लियर एनडीए खड़कवासला पुणे, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाए करें। जिन क्वेश्चनों में नहीं समझ में आ रहा उनमें से कुछ 2 को उड़ाएं और आखिरी में आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 बचेगी। उसके बाद लक फैक्टर और थोड़ा सा नोट्स का ध्यान आपको असली आंसर तक पहुंचा सकता है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन जो टेक्निक है इसे मत भूलिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो यहीं पर हमारी गोल्डन टिप्स और सारी की सारी चीज खत्म होती हैं। टिल देन मैं आप सबसे यही कह सकता हूं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एनडीए 1 2022। थैंक यू।